कहानी का नाम भूतिया बंगला रहस्यमयी आमंत्रण। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक पुराना गांव था, कड़ाकोट। यह गांव अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। लेकिन एक चीज थी जो हर किसी को डराती थी, राजमहल बंगला। राजमहल बंगला गांव से दूर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था, जिसके चारों ओर घना जंगल और अनजानी सिसकियों की गूंज थी। लोगों का कहना था कि वहां रात को अजीब सी रोशनी जलती है और कोई औरत चीखती है, क्यों नहीं आए तुम। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि करीब 100 साल पहले वहां ठाकुर चंद्र प्रताप सिंह रहा करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने किसी तांत्रिक विद्या के चलते अपनी पत्नी की बलि दे दी थी। तभी से उसकी आत्मा वहां भटक रही है। मुख्य किरदार अंश और मेघा कहानी शुरू होती है अंश और मेघा से, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर थे और पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर थीसिस लिख रहे थे। उन्हें गांव के एक लोकगीत से इस बंगले के बारे में पता चला। वे इस रहस्य से जुड़ी सच्चाई जानना चाहते थे। तुम्हें लगता है ये सब बस कहानियां हैं, मेघा? अंश ने पूछा। शायद, लेकिन अगर वहां सच में कुछ है तो हमें दुनिया को बताना चाहिए, मेघा ने जवाब दिया। कड़ाकोट की पहली रात जब वे गांव पहुंचे तो हर कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। बेटा, उस बंगले में जाना मौत को बुलावा देना है, एक बुजुर्ग महिला ने कांपती आवाज में कहा। पर अंश और मेघा नहीं माने। उन्होंने एक स्थानीय गाइड बलवीर को राज्य किया, जो पैसे के बदले उन्हें उस बंगले तक ले जाने को तैयार हो गया। रात को करीब 10 बजे तीनों टॉर्च लेकर जंगल के रास्ते चल दिए। बंगले का दरवाजा बंगला सचमुच खौफनाक था। टूटी खिड़कियां, दीवारों पर झाड़ झंखाड़ और फर्श पर सूखी खून की छींटें। बलवीर ने दरवाजे पर रुककर कहा, मैं यहीं तक आ सकता हूं, इसके आगे मेरी हिम्मत नहीं। अंश ने हंसते हुए कहा, डरपोक, और दरवाजा खोला। दरवाजा जैसे ही खुला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और ऐसा लगा जैसे किसी ने कानों में फुसफुसाकर कहा, तुम आ गए। आत्मा की पहली दस्तक बंगले के अंदर घुसते ही मेघा को लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब वो पलटी, वहां कोई नहीं था। अंश, मुझे अजीब लग रहा है? डर मत, सब ठीक है। उन्होंने एक कमरा चुना और वहां कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डर और ईएमएफ डिवाइस लगा दी। रात के ठीक 12 बजे रिकॉर्डर पर एक धीमी आवाज सुनाई दी, मेरी पीड़ा का अंत करो। अंश और मेघा दोनों चौंक गए। रूहों की सभा रात बढ़ती गई और आवाजें तेज होती गईं। अब दीवारों से खून टपकता नजर आया और फर्श पर अचानक आग जल उठी। एक दर्पण में मेघा को एक औरत दिखी, सफेद साड़ी में, खुले बाल, आंखें लाल। वो बार बार सिर्फ एक ही शब्द कह रही थी, बलि, बलि, बलि। अंश ने पास रखी डायरी उठाई, जो किसी ठाकुर चंद्र प्रताप की थी। उसमें लिखा था, आज मैंने उसे बलि दे दी, अब वो मुझे देख रही है, हर कोने से। मैं चैन से नहीं रह सकता। आत्मा की सच्चाई अंश और मेघा को अब समझ आया कि आत्मा सिर्फ बदला नहीं चाहती थी, बल्कि मुक्ति चाहती थी। उन्होंने गांव के मंदिर से पुजारी को बुलवाया। पुजारी ने कहा, अगर उसकी अस्थियां मिल जाई और शांति पाठ हो जाए तो आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। अस्थियों की तलाश बंगले के तहखाने में एक छुपा हुआ दरवाजा मिला। उसके अंदर जाकर उन्होंने एक पुरानी तिजोरी देखी। तिजोरी में इंसानी अस्थियां, एक टूटा हुआ मंगलसूत्र और लाल चुन्नी थी। जैसे ही उन्होंने अस्थियां उठाईं, पूरा बंगला कांपने लगा। दीवारों से आत्माएं निकलने लगीं। बूढ़े, बच्चे, औरतें, सभी चीख रहे थे। लेकिन सबसे आगे थी वही सफेद साड़ी वाली आत्मा। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद, और धुएं में विलीन हो गई। मुक्ति या धोखा? अंश और मेघा ने अस्थियां नदी में प्रवाहित की और शांति पाठ करवाया। सब कुछ शांत हो गया। गांव वाले अब उस बंगले को मुक्त स्थान कहते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंतिम मोड़ 6 महीने बाद अंश और मेघा की रिसर्च पूरी हो चुकी थी। वे एक टीवी चैनल पर अपनी डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे थे। अचानक स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति दिखाई दी, सफेद साड़ी में औरत, और वह मुस्कुरा रही थी। स्क्रीन पर एक वाक्य उभरा, एक आत्मा मुक्त हुई, पर बाकी अभी भी इंतजार में है।